योग और प्राणायाम के लिए स्वर्णिम दिवस होता है 21 जून का। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब ये योगा दिवस मनाया जाना ज़रूरी है या फिर आपके हमारे जीवन में योग और प्राणायाम का समन्वय हो जाए, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तो क्यों? आखिर योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? तो मैं आपको लेकर के आया हूँ। दुनिया में हर वर्ष कम से कम 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण होती है। यानी हर छठा बंदा जो मर रहा है वो कैंसर का मरीज है, 6th पर्सन। और हर वर्ष लगभग 4 लाख छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये तो वो है जो जिनका रिकॉर्ड मिल जाता है, जिनका पता ही नहीं चल पाता या रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, कोई लिखा पढ़त ही नहीं हो पाती, उनका क्या। और आपको एक बात बड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच्चाई, कि इस दुनिया में एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में कैंसर का इलाज नहीं होता। कैंसर का एक बार इलाज हो जाए, आपको ये बोल दें कि ठीक हो गया, तो 2 साल बाद फिर से हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर से वापस आ गया कैंसर। देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा आसपास। हाँ, स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सब सिद्ध करा है कि योग और प्राणायाम करने से कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। डाइट में थोड़ा सा चेंज लेकर के आने से कैंसर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, जो कैंसर सेल्स मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, उसको भी कम कर देता है प्राणायाम। साथ में डाइट शुरू कर दें, और अगर मेडिसिन खानी है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएं। आयुर्वेदिक की मेडिसिन में पतंजलि द्वारा बनाई गई मेडिसिन पूरी प्रूव्ड भी हैं, साइंटिफिकली डेवलप्ड की गई हैं, सारी रिसर्च वगैरह करके, टेस्टिंग वगैरह करके, ट्रायल्स करने के बाद। तो योग के साथ उनको ले सकते हैं, लेकिन दवाई ही अगर आपको सिर्फ इलाज है तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। अब ये जो हेपेटाइटिस है, यानी कि पीलिया, हेपेटाइटिस बी और सी, दुनिया में 354 मिलियन लोग यानी 354 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। 40 मिलियन के करीब भारत में हैं ये हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स, और 12 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स। ये भारत के हैं लगभग 52 मिलियन लोग, और बाकी जो 354 मिलियन लोग दुनिया में हैं। ये वो आंकड़े हैं जो WHO ने दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए, एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद प्लस योग और प्राणायाम, योग प्लस प्राणायाम के प्रयोग से हेपेटाइटिस बी और सी को हराया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। ये सारा रिकॉर्डेड है पतंजलि योगपीठ में। प्राणायाम से, योग से और आयुर्वेद से आप लोगों को, हम लोगों को जीवन में प्राणायाम क्यों अपनाना चाहिए, योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा क्यों होना चाहिए, उस पर डिस्कशन चल रही है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो हेपेटाइटिस है यानी पीलिया है, कैंसर के 30% केसेस इसके कारण आते हैं। 30% कैंसर केसेस सिर्फ हेपेटाइटिस उसका कारण होता है, यानी पीलिया। और उसका इलाज सिर्फ प्राणायाम, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद में है। खैर, लेकर के आए हैं डायबिटीज। 2021 के आंकड़े WHO दे रहा है कि 537 मिलियन लोग पूरी दुनिया में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, 537 मिलियन। और उसमें से 141 मिलियन चाइना में और 101 मिलियन भारत में है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है आजकल के, क्योंकि खान पान ऐसे हो चुके हैं बच्चों के, तो यंगस्टर्स को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली बीमारी बन चुकी है डायबिटीज़। और इसका इलाज अगर परमानेंट देखें तो वो भी योग, प्राणायाम और आयुर्वेद में है। आपके जो पैनक्रियाज है, इसके बीटा सेल्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, रीएक्टिवेट हो जाते हैं, और आपका पैनक्रियाज ठीक हो जाता है, इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है, और आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं रहते हैं। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है ये पतंजलि के पास। प्राणायाम के असर के कारण ये इलाज संभव है।